पूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ है पर मतलब कुछ और निकलता है। एक एक शब्द के चार चार मतलब। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। अच्छा, शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। प्रोफेसर अनन्या शर्मा अपनी क्लास के सामने खड़ी थीं। अनन्या, गुड मॉर्निंग। आज हम डीकंस्ट्रक्शन को समझने जा रहे हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन डोंट वरी, इसे समझने के लिए हम एक ऐसी फिल्म का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम में से कई लोग जानते हैं, पीके। पहली लाइन में बैठे रोहन ने मुस्कुराया। अनन्या ने समझाया, डिकंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि जिन शब्दों से हमारी दुनिया बनी है वो पत्थरों की तरह ठोस नहीं है। भाषा एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती और बदलती रहती है। अनन्या, चलो एक पुराने आइडिया से शुरू करते हैं जिसे स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। ये बताता है कि एक शब्द या सिग्निफायर एक तय स्थिर अर्थ या सिग्निफाइड की तरफ इशारा करता है। सोचो, जब पीके पहली बार कोई शब्द सीखता है, उसे बताया जाता है कि अच्छा का मतलब ठीक या ओके है। उन्होंने बोर्ड पर ड्रा किया गुड तो थम्स अप, ओके। एक स्ट्रक्चरलिस्ट के लिए यह संबंध सीधा है, शब्द का एक सही अर्थ होता है। अनन्या, लेकिन फिर पीके बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अनन्या हंसी। वो अच्छा को एक सवाल की तरह सुनता है, अच्छा को एक आश्चर्य की तरह, अच्छा को एक व्यंग्य की तरह। शब्द वही है लेकिन अर्थ बदलता रहता है। उन्होंने बोर्ड पर और तीर बनाए। डिकंस्ट्रक्शन यहीं से शुरू होता है। ये सही अर्थ के आइडिया को चुनौती देता है। अगर एक शब्द के इतने सारे अर्थ हो सकते हैं तो उसका असली अर्थ क्या है? अनन्या ने प्रोजेक्टर पर एक फोटो दिखाते हुए कहा। इस आइडिया को आगे बढ़ाने वाले थिंकर जैक डेरिडा थे। डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने पश्चिमी विचारों की नींव पर सवाल उठाए, जिसे उन्होंने लोगोसेंट्रिज्म कहा। उन्होंने तर्क दिया कि हम हमेशा एक स्थिर केंद्र, एक सही अर्थ ढूंढते हैं, जैसे भगवान, सच्चाई, तर्क। लेकिन भाषा खुद हमें कभी भी उसे ढूंढने से रोकती है। अनन्या ने समझाया, हमारी भाषा दुनिया को विरोध में संगठित करती है, जैसे मेल बनाम फीमेल, गुड बनाम बैड। हम इन्हें बाइनरी ऑपोजिशंस कहते हैं। लेकिन समाज में एक शब्द को हमेशा बेहतर या विशेषाधिकार वाला माना जाता है। हम डिकंस्ट्रक्शन के एक और बेहतरीन उदाहरण को समझेंगे। यहाँ बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। पहली नजर में इसका मतलब लगता है कि एक औरत एक पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही पुरानी सोच को दिखाता है ना? लेकिन अब देखिए, मैं बस इसमें से कुछ विराम चिन्हों को बदल रही हूं। ये रहा पहला बदलाव। मैं कॉमा हटाकर एक कॉलन और एक कॉमा जोड़ रही हूं। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब इस वाक्य का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। अब इसका मतलब है कि एक पुरुष एक महिला के बिना कुछ भी नहीं है ना कमाल? और अब एक और तरीका देखिए। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब इस वाक्य का मतलब सिर्फ एक बयान नहीं रहा। कोटेशन मार्क्स लगाने से यह किसी का कहा हुआ डायलॉग या एक विचार बन गया है। अब हम यह सोच सकते हैं कि यह बात किसने कही होगी। शायद एक फिल्म का विलेन इसे कह रहा है, या शायद कोई इतिहास की बात कर रहा है। इन छोटे छोटे बदलावों से हमें पता चलता है कि शब्दों का मतलब फिक्स नहीं होता। डिकंस्ट्रक्शन हमें यही सिखाता है कि हम किसी भी चीज का सिर्फ एक ही मतलब ना निकालें, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए कई और मतलबों को भी देखें। डिकंस्ट्रक्शन हमें हमारी भाषा में इन छिपी हुई पदानुक्रमों को पहचानने में मदद करता है। रोहन ने हाथ उठाया। रोहन, लेकिन क्या वो सिर्फ विपरीत शब्द नहीं है? अनन्या, बहुत बढ़िया सवाल।
डिकंस्ट्रक्शन दिखाता है कि वो इतने अलग नहीं हैं। विशेषाधिकार वाला शब्द असल में अपने अर्थ के लिए गैर विशेषाधिकार वाले शब्द पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे पीके ने दिखाया कि भगवान के मैनेजर्स को अपना व्यवसाय चलाने के लिए लोगों के डर की जरूरत थी। विश्वासी का आइडिया गैर विश्वासी के बिना मौजूद नहीं हो सकता। अनन्या: तो अगर भाषा अस्थिर है और हम भाषा से बने हैं तो यह हमारे बारे में क्या कहता है? अनन्या रुकी। इसका मतलब है कि एक स्थिर स्व या पहचान का आइडिया एक भ्रम है। हम बहुल हैं। हम अपनी संस्कृति से सीखी हुई विरोधाभासी कहानियों का एक संग्रह है। हम में से हर कोई एक टेक्स्ट है जिसे लगातार फिर से लिखा जा रहा है। अनन्या: तो हम इसका उपयोग कैसे करें? एक डिकंस्ट्रक्शनिस्ट जैसे कि पीके खुद विरोधाभास ढूंढता है। अनन्या ने आलोचक पॉल डे मान की एक फोटो दिखाते हुए कहा। डे मान जैसे आलोचकों ने दिखाया कि टेक्स्ट्स अक्सर खुद का खंडन करते हैं, पीके ने धर्म के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाया। उसने दिखाया कि सिस्टम खुद का खंडन कैसे करता है। उसने दिखाया कि धर्म का टेक्स्ट विरोधाभासी अर्थों का एक अनिर्णीत क्षेत्र था। अनन्या: तो क्या हमने अर्थ को नष्ट कर दिया है? उन्होंने सीधे रोहन को देखते हुए पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और समझ की एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। रोहन: नहीं, उसने कहा, हम देख रहे हैं कि अर्थ कैसे बनता है। अनन्या: एग्जैक्टली। अनन्या ने निष्कर्ष निकाला। डिकंस्ट्रक्शन एक महत्वपूर्ण टूल है। यह हमारी दुनिया में अदृश्य संरचनाओं को देखने, गलत अर्थों पर सवाल उठाने और शायद थोड़ा और स्वतंत्र रूप से सोचने का एक तरीका है।